तो दोस्तों फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज मैंने Amazon पे आई हुई वकालत फ्रॉम होम देखी और मैं कह सकता हूँ एक टोटल टाइम पास वेब शो है ये। अगर मैं कहूँ कि इसकी स्क्रिप्ट कैसी है तो इसमें वकीलों दो वकील हैं, साथ में उनके क्लाइंट्स हैं जो डाइवोर्स चाहते हैं, एक दूसरे से फीमेल और मेल हैं जो चाहते हैं कि उनका डाइवोर्स हो। अब उस चीज में किस तरीके की कॉमेडी ये ऑनलाइन कर सकते हैं ये यहाँ पे दिखा है। पेंडेमिक के चलते बहुत से ये होता है कि शूटिंग नहीं हो पाती, तो काफी अच्छी इन्होंने इंटरनेट और ऑनलाइन के थ्रू इन्होंने काफी अच्छा एक माध्यम निकाला है हम लोगों के सामने कि हम अब भी एंटरटेन हो सकते हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें एंटरटेन कर सकता है। काफी अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने हमारे सामने पेश किया है। अगर मैं बता दूं इस फिनोमिना को कहां से ग्रैब किया गया है, तो आपने एक हफ्ते पहले सी यू सून नाम की एक वेब मूवी देखी होगी जो काफी इंटरेस्टिंग थी। वो मलयालम वेब मूवी थी। तो उसी का ही फिनोमिना, जैसे कि उसमें ऑनलाइन डेटिंग के थ्रू, ऑनलाइन बातचीत के थ्रू, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए उन्होंने शूटिंग रिकॉर्ड करी थी, इस मूवी में भी वैसा ही किया। लोग अपने ही घर में बैठ के हियरिंग्स ले रहे हैं और बातचीत चल रही है, कोई इसके विरोध में बोल रहा है या कोई उसके विरोध में बोल रहा है। तो उस चीज को काफी अच्छे से डायरेक्टर ने हम लोगों के सामने पेश किया है। अगर मैं बता दूं कि इसमें मेन रोल मुझे किसका अच्छा लगा तो वो है सुमित व्यास का। सुमित व्यास का इसमें काफी इंटेलिजेंट हस्बैंड का रोल है जो काफी हाई आईक्यू लेवल के मुझे नजर आए इसमें। साथ ही साथ में वो बैटिंग करते हैं, यानी कि सट्टा लगाते हैं। अब सट्टा किन किन चीजों पे वो लगा सकते हैं ये तो आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। मतलब एक बात समझ लीजिए, सट्टा लगाने का भी एक सीधा सा एक वो होता है कि एक हद तक बंदा लगाता है, लेकिन सट्टा लगाने के वक्त में इन्होंने अपनी सारी हदें पार करके अपनी अपनी बीवी की जो वेडिंग रिंग थी जो उनको उनके हाथ की, उन्होंने वो भी दांव पे लगा दी। तो साथ ही साथ में मैं एक लाइन में अगर स्क्रिप्ट समझाऊं आपको तो मतलब एक डाइवोर्स केस के ऊपर है, जिसमें वो ये चाह रहे हैं, जो उनकी वाइफ ये चाह रही है कि जो उनकी दादी माँ का घर है उसको बेच के जो 3 करोड़ मिलेंगे उसको आधा आधा 50-50 कर लिया जाए और उसको कंपनसेशन के थ्रू मिल जाए। अब उस चीज के बीच में डाइवोर्स हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हो भी पाएगा तो क्या घर बिकेगा या नहीं, ये इसी मूवी में आपको पता चलेगा। अगर मैं बता दूं कि इसमें जो दो एडवोकेट्स का रोल दिखाया है, वैसे मैं उन्हें नहीं जानता, मैंने उन्हें कई बहुत ही कम वेब मूवीज में देखा है, वेब सीरीज में काफी कम देखा है, बट मैं कह सकता हूँ उन दोनों का रोल काफी ज्यादा अच्छा है। जैसे एक टिपिकल लॉयर काफी ज्यादा होते हैं जो ये चाहते हैं कि घर हड़पना चाहते हैं। वैसे तो मैंने ज्यादा किसी लॉयर को देखा नहीं, लेकिन काफी ज्यादा लॉयर्स की एक मेंटेलिटी होती है कि वो पैसा लूटते हैं अपने क्लाइंट से। तो एक चीज उन्होंने इसमें दिखाई है डायरेक्टर ने कि जो दोनों ओपोनेंट लॉयर्स होते हैं साथ में मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि हमें घर बिकवाने के लिए हमें एक चाइनीज बायर को लाना पड़ेगा, जो रियलिटी में तो नहीं होता और उनकी जगह पे लॉयर ही बने होते हैं उस चीज का बायर। तो काफी अच्छे से उस चीज को जो डायरेक्ट कर कर हमारे सामने पेश किया, तो मुझे लगता है वो काफी अच्छा दिखा है। साथ ही साथ में डाइवोर्स लेते वक्त जो चीजें, जो दलीलें एक दूसरे को इन्होंने अगेंस्ट में दी हैं, जब आप वो सुनेंगे तब आप कहेंगे कि यार वाह, इतनी हंसी आएगी आपको, मैं कह रहा हूँ। मतलब आप हर समय हंसते रहोगे, जब एक डायलॉग आएगा उसमें आप हंसते रहोगे, चाहे आप चारों में से किसी का भी डायलॉग सुन लो। साथ ही साथ में सुमित व्यास एक ऐसे एक्टर है जो शायद चाइल्ड आर्टिस्ट जब बच्चे थे तब से वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अगर मैं बता दूं कि मैंने उन्हें सबसे पहले कहाँ देखा था, तो मैंने उन्हें शायद 2009 में, शायद तब मैं 8 साल का था, और वहां पे वीरता की मिसाल एक चंद्रगुप्त नाम का एक सीरियल आया करता था इमेजिन टीवी पे। उसमें ये छोटे से बच्चे के रोल में मुझे नजर आए थे और मैंने इनको देखा है, कई ज्यादा डेवलप किए हैं। इनकी एक्टिंग देख के ये चीज पता चलती है कि इन्होंने काफी अच्छे से अपने प्रोफेशन को चूज किया है और काफी अच्छे से अपने प्रोफेशन को निभाते हैं। उनकी एक्टिंग देख के जरा सा भी ये नहीं लगेगा कि वो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। वो जो बोलेंगे फ्लुएंटली बोलेंगे, सीना तान के बोलेंगे और एकदम नेचुरल स्टाइल में बोलते हैं। वो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा उनकी पसंद आई है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। बाकी अगर उनमें जो ओपोनेंट लॉयर्स, एक फीमेल लॉयर का रोल है जो हमेशा ये कहती रहती है कि उनका जो पति है वो सिर्फ सेक्स 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 मांगता रहता है, कहता है इससे ये जो कोरोना होगा वो सेक्स से नहीं होता या भाग जाता है। तो उस चीज में कई ज्यादा बार आपको कॉमेडी नजर आ सकती है, कॉमेडी नजर आ सकती है। साथ ही साथ में ये है कि जो उनमें वाइफ दिखाई गई है, वाइफ वैसे बंगाली दिखाई गई है, वो बंगाली में अपने पति को गालियां दे रही हैं। तो वो जब आप देखेंगे तो भी आपको बड़ी हंसी आएगी। एक टाइम पासिंग वेब शो है ये। साथ ही साथ में जो
फीमेल लीड रोल की तरफ का जो लॉयर है वो ये चाहता है कि उनका घर खरीद ले, घर वो हड़प ले। तो उसके लिए दोनों के दोनों ओपोनेंट लॉयर्स किस तरीके की कॉन्स्पिरेसी रचते हैं इसमें, उस चीज को काफी अच्छे से डायरेक्टर ने हम लोगों के सामने पेश किया है। बाकी और अच्छे से अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में एक छोटा सा और फिनोमिना दिखाया कि सोशल डिस्टेंसिंग को साथ में रख के कैसे हम एंटरटेन कर सकते हैं अपने ऑडियंस को। तो उस चीज को भी बहुत अच्छे से उन्होंने स्मार्टली डिजाइन अप किया है, ये मैं कह सकता हूँ। ओवरऑल वेब शो बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं बता दूं कि इसमें टोटल हियरिंग्स या टोटल एपिसोड इसमें कितने, तो टोटल 10 एपिसोड्स हैं। जिसके आखिर में जज आके सुना के जाता है कि भाई तुम्हारा घर नहीं बिकेगा, वो स्टे पे हो जाएगा और इसमें हम डाइवोर्स वगैरह को रोक दे रहे हैं। अब इसका सेकंड सीजन आता है या नहीं आता ये तो मैं नहीं जानता, बट काफी आधी अधूरी कहानी इन्होंने एपिसोड 10 में लाके छोड़ी है। तो मुझे लगता है शायद इसका सेकंड सीजन भी आ सकता है, लेकिन मैं पूरा श्योरली नहीं कह सकता कि आएगा कि नहीं। बट ओवरऑल ये जो वेब शो इन्होंने हमारे सामने पेश किया है वो एक अच्छा है, वन टाइम वॉचेबल है और आप इसे देख सकते हैं अमेजॉन प्राइम पर। अगर आप भाई ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा जो मियाँ बीवी के बीच में अगर आप वो देखना पसंद करते हैं तो आपको वो देख के काफी अच्छा लगेगा।